ओके, इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं कि अ फार्मर वांट्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स क्विकली। तो सेम टाइप के प्लांट्स उसको क्विकली ग्रो करना है। सजेस्ट सुटेबल रिप्रोडक्शन मेथड एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर इफेक्टिव। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल चाहिए, राइट? ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, हाउ वी कैन डू दिस एंड दैट टू क्विकली ग्रो करना है। ओके, देखो कैसा होता है ना कि अगर आपको प्लांट ग्रो करने हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें हम कौन सी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में क्या होता है कि आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स आपको मिलता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स की थी। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल चाहिए, मतलब सेम बच्चे चाहिए, तो उसके लिए एक ही मेथड है, असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में कैसे सेम टाइप के बच्चे आता है जेनेटिकली आइडेंटिकल? क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, एक पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से वेरिएशन ज्यादा नहीं आता और फिर आपको बच्चे एक जैसे ही मिलते हैं। तो ये वाली मेथड एकदम बेस्ट है इसके लिए। कौन सी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दिक्कत कैसा है कि हमारा जो है वो प्लांट है, राइट? प्लांट का रिप्रोडक्शन करवाना है। अब प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी बेस्ट मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि पार्ट का कोई हिस्सा, जैसे कि लीफ, स्टेम या रूट्स का इस्तेमाल करके हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो खाली तीन चीजें चाहिए आपको, तीनों में से एक। एक तो लीफ, एक तो स्टेम, नहीं तो रूट। ऐसे तीनों में से कोई भी एक चीज यूज करके आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कटिंग। कटिंग मतलब डायरेक्ट कट करके जमीन में लगा दो, वहां से प्लांट ग्रो करेगा। या फिर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब क्या? एग्जिस्टिंग प्लांट पे आपको एक दूसरा प्लांट उसके ऊपर लगाना है, तो उसके क्या होगा, उसको कलम करना बोलते हैं। तो ये प्लांट क्या करेगा, फिर उस पे से ग्रो होगा। ग्राफ्टिंग पार्ट मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट पे दूसरा पार्ट प्लांट आपको क्या करना है, अटैच करना है। तीसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम होता है उसको जमीन के नीचे से डालना है और फिर वहां से ग्रोथ होती है। वहां से क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। मतलब तीन मेथड से कटिंग करके डायरेक्ट कट करके लगा दो। ग्राफ्टिंग मतलब एक प्लांट एग्जिस्टिंग प्लांट पे लगा लो, अटैच कर लो। थर्ड लेयरिंग। लेयरिंग मतलब जिसमें स्टेम को जमीन के नीचे से डाला जाता है और फिर वहां से प्लांट ग्रो करेगा। अब ये इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, प्रिजर्व डिजायरेबल ट्रेट्स एंड सिंपल टेक्निक है, राइट? बहुत ही सिंपल मेथड से आपका हो जाएगा, राइट? मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सिमिलर बच्चे मिलेंगे। आपको जो ट्रेड चाहिए वो मिल जाएंगे और सिंपल टेक्निक है, राइट? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप देख सकते हैं फोटोज में, बहुत डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा। रूट फ्रॉम वाइल्ड स्टेम इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ओके, तो मास प्रोडक्शन अभी कैसा है कि स्टेम से अगर रूट्स निकलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे मास प्रोडक्शन होगा, जल्दी से आपके ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। वायरस फ्री प्लांट्स रहेंगे, इसमें वायरस नहीं रहेगा, राइट? तो ये चीज कैसा है ना कि अगर आप ये इसमें करते हो लैब में, तो लैब के बहुत ही फायदे हैं। अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कंपैरिजन में टिश्यू कल्चर यूज करते हैं, जिसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, तो वो और थोड़ा बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है? सैम्पलिंग करना है। पहले शूट टिप को लेना है, जो शूट टिप है उसको लेना है, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, राइट? एपिकल मेरिस्टेम इसमें रहता है आपके शूट टिप्स में। उसको क्या करना है? पहले स्टरलाइज कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या है? सैम्पलिंग कर लो, मतलब पार्ट निकाल लो, फिर उसको स्टरलाइज करना है लैब में। इस मेथड का नाम क्या है बाय द वे? टिश्यू कल्चर। ये लैब में करते हैं। तो उसको उसको क्या करना है? क्लीन करना है सैंपल को। उसके बाद क्या करना है? उसको एक्सप्लांट करना है, मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर डिश में रखना है उसको। प्लेस इन अ कल्चर डिश विद अ स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम जेली। तो इसमें कैसा रहता है? एक ग्रोथ मीडियम रहता है जो आपके जो पार्ट है प्लांट का उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, सब फूड वगैरह है, जिसको हम लोग ग्रोथ मीडियम बोल रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, राइट? इसमें से ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाला है। द कैलस डिवाइड्स इनटू मेनी शूट लाइक स्ट्रक्चर्स और फ्रेश मीडियम। नाउ इसमें से क्या होने वाला है कि आपके जो रूट्स हैं वो ग्रो होने वाले हैं, राइट? द शूट्स आर ट्रांसफर टू द मीडियम टू ग्रो रूट्स। रूटिंग बोलते हैं उसको। तो ये जो शूट्स हैं, हम इसको किस में ट्रांसफर करते हैं? एक ऐसे मीडियम में जहां पे उसको रूट्स को ग्रो करने का मौका मिलेगा। और फिर बाद में लास्ट में क्या है? एक्लीमेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि प्लानेट्स आपके जो प्लांटलेट्स है, तो मूव टू अ स्मॉल पॉट विद अ स्मॉल विद इन द ग्रीन हाउस। तो ये जो आपके छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं, अपन इसको कहाँ मूव करते हैं? मूव टू अ स्मॉल पॉट, एक छोटे से पॉट में मूव करते हैं विद द सॉइल इन ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के अंदर मस्त उसको ग्रो करने देते हैं, फिर उसमें से प्लांट आएंगे, फिर आप उसको जमीन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर का मेथड है। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन इससे क्या होता है? रैपिड स्केलिंग कर सकते हैं इसको, हम लोग बहुत जल्दी से ग्रो करवा सकते हैं इस मेथड को। हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब
बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इसमें ग्रो होंगे, प्लांट्स। इसमें डिसीज नहीं होता है क्योंकि ये सब स्टराइल कंडीशन में किया जाता है लैब में, एकदम सेफ कंडीशंस में, तो डिसीज होने का सवाल नहीं आता यहाँ पे, स्प्रेड होने का, और इफिशिएंट क्रॉप फार्मिंग आपको मिल जाती है। तो मतलब दो मेथड्स हैं, एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो टिश्यू कल्चर, दोनों में से ये इजी है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये नेचुरल मेथड है। और आर्टिफिशियल मेथड कौन सी, सपोज आर्टिफिशियल मतलब एकदम लैब में जो कर रहे हो आप, तो दिस इज द टिश्यू कल्चर, आप यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के हिसाब से इसमें क्या लिखें हम लोग। ओके, सो एग्जाम के हिसाब से अगर आपको लिखना है, देखो, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। सबसे पहला, अ फार्मर कैन यूज vegetative propagation method such as cutting, grafting, and layering, and especially tissue culture to produce a large number of मैं पहले लिख के लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। आइडेंटिकल प्लांट्स क्विकली। ओके, सेकंड है, these are these are effective because they involve a sexual reproduction in which one parent produces genetically identical offspring. Tissue culture also allows mass production of healthy plantlets, as in banana farming. Vegetative propagation and tissue culture are suitable methods because they produce genetically identical plants, sexual reproduction, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ना, in which single parent is involved and has little or no variation, producing clones, है ना, क्लोन्स बनते हैं इसमें। ये इंफॉर्मेशन, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स इसमें बनता है ना, एंड अलाउस रैपिड लार्ज स्केल प्रोपगेशन। चलो ठीक है, ओके, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट, अ फार्मर कैन यूज वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, राइट, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, स्पेशल एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक पहला मेथड है सेक्सुअल का, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा है टिश्यू कल्चर, जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से ज्यादा सपोज आइडेंटिकल प्लांट्स आपको क्विकली मिलेंगे। द इफेक्टिव, ये मेथड दोनों क्यों इफेक्टिव है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलते, राइट। टिश्यू कल्चर ऑल्सो अलाउज मास प्रोडक्शन ऑफ, एक काम करते हैं यार, इसको ना अपन कट कर लेते हैं, ये लाइन को, कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है वेज सेक्सुअल का, इन विच वन पेरेंट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू लेस और नो वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, बच्चे में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, राइट, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। टिश्यू कल्चर ऑल्सो अलाउज मास प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर तो मास प्रोडक्शन के लिए है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा चाहिए तो हाँ, तो दिस इज लार्ज नंबर के लिए, दिस इज वेरी परफेक्ट टिश्यू कल्चर। Now, vegetative propagation and tissue culture are the best suitable method because they produce genetically identical plant and allows rapid large scale propagation. अब ये दोनों मेथड अच्छे हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है, टिश्यू कल्चर भी है। अगर आपको एक ही मेथड यूज करना है, ठीक है, और वो भी क्विकली करना है, सब कुछ करना है, ओके, तो फिर टिश्यू कल्चर भी बेस्ट है। इट जस्ट डिपेंड्स आप उसको कैसे कर रहे हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी कभी कभार समय लग जाता है, थोड़ा टिश्यू कल्चर को भी कभी कभार समय लग जाता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आपका एप्लीकेशन कैसा और प्लांट कौन सा है। तो दोनों मेथड यहाँ पे सजेस्टेड हैं, असेक्सुअल का खाली आपको यूज करना है, बस इतना ध्यान में रखो।